यहाँ पर हेडिंग दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ये डिफाइंड कैसे किया जाता है, किसके लिए डिफाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर 15 मिनट ध्यान देने की बात है कि 15 मिनट के अंदर हम लोग सीख जाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता कैसे है, निकाला कैसे जाता है, होता क्या है, इसका परिचय और इसका पूरा डिटेल्स हम लोग जान लेंगे 15 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड किसके लिए किया जाता है और डिफाइंड कैसे होता है, क्या होता है ये भी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक पॉइंट के लिए डिफाइंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और इसको प्लस क्यू कहते हैं, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसका कुछ दूरी पर मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर मान लेते हैं। चार्ज क्यू से लेकर के पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना चाहते हैं, उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और टेस्ट चार्ज जनरली +1 लेते हैं, 1 यूनिट का, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर चार्ज क्यू है प्लस क्यू, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। तो ये कन्फर्म है कि जो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज लिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड में आएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये क्या होगा, फोर्स लगने की वजह से आई को रिमूव करना स्टार्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है ये समझने की ज़रूरत है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर किया गया वर्क, और वर्क कब तक होगा, जब तक ये इन्फिनिटी तक चला ना जाए। इन्फिनिटी या रेफरेंस फ्रेम हम लोग कर सकते हैं, और रेफरेंस फ्रेम हम लोग इन्फिनिटी को ही कहेंगे। इन्फिनिटी तक ले जाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कह सकते हैं, इन्फिनिटी तक ले जाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो सबसे पहले जो कि हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, या डिफाइंड कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी या रेफरेंस लेवल। और रेफरेंस लेवल पर हम लोग जनरली पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0। तो वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होगा क्या, किसके द्वारा वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक, जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से लेकर के इन्फिनिटी तक जाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज क्यू है और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइंड करते हैं और कितना होता है ये हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आर, और यहाँ पर जो चार्ज हम लोग ले रहे हैं वो क्यू नॉट ले रहे हैं, इसको टेस्ट चार्ज, और ये कितना होता है, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट और पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम लोग क्यू नॉट मान रहे हैं टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को। तो इसकी यहाँ पर जो कि प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर जो कि भी क्यू नॉट चार्ज है, तो इसकी वजह से इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा। जो फोर्स लगाएगा तब है जो कि इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लिया कि इस पॉइंट तक आ गया और इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे देते हैं, ओ दे देते हैं, और यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से ले करके पॉइंट ओ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस है। मतलब कि जब फोर्स यहाँ पर लगा तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ और पॉइंट ओ तक पहुँच गया। लेकिन पहुँचाना हमको कहाँ पर है, इन्फिनिटी तक। हमको निकालना है टोटल वर्क।
पॉइंट पी से लेकर के इन्फिनिटी तक जाने में। तो मान लिया कि यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, और जो फील्ड फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो यहाँ पर पहुँच गया पॉइंट ओ पर, और यहाँ ये जो कि प्लस क्यू से लेकर के ओ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो इस पॉइंट पर क्यू नॉट पर कितना चार्ज होगा ये हम लोग निकालते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, के कैपिटल क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो फोर्स है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा फोर्स भी घटते जाएगा। क्योंकि एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो नीचे में बढ़ रहा है, उसमें भी स्क्वायर में बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी की तरफ तो फोर्स क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फोर्स आ रहा है वो वेरिएबल आ रहा है, और फोर्स वेरिएबल है। फिर है जो कि वर्क निकालना है इस पॉइंट पर, तो उसके लिए क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग करवाएंगे इन्फिनिटी की तरफ। तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग डी एक्स कर देते हैं। तो ये डी एक्स की वजह से जो वर्क आएगा, और तो जब वेरिएबल फोर्स होता है तो उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। तो पॉइंट पी से लेकर के इन्फिनिटी तक जाने में कितना वर्क होगा वो आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्क डन क्या निकालेंगे, ये जो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है इसकी वजह से इंटीग्रेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल है, सभी जगह इक्वल नहीं आएगा, इसीलिए जो कि इसको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले छोटा सा निकालते हैं वर्क। तो छोटा सा वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो वर्क डन ड्यूरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज इक्वल टू, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क निकालेंगे तो ये छोटा सा वर्क भी निकलेगा, इसको हम लोग डी डब्ल्यू कर लेते हैं, और ये कितना होगा एफ डॉट डी एक्स। अब है जो कि दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। जब डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क पूरे का पॉइंट पी से लेकर के इन्फिनिटी तक किया गया वर्क। तो एफ डॉट डी एक्स, एफ की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, के कैपिटल क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में लिमिट जो लेंगे, क्योंकि वेरिएबल है तो लिमिट भी लेना पड़ेगा इंटीग्रेट के साथ साथ। कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट पी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर। तो जो लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा, आर, और अपर लिमिट इन्फिनिटी थी। आर से लेके इन्फिनिटी तक किया गया वर्क, ये है ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, के क्यू और क्यू नॉट, ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। के कैपिटल क्यू नॉट इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और 1/x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो आर और अपर लिमिट इन्फिनिटी होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो 1/x स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x माइनस 1/x होगा। के कैपिटल क्यू नॉट इसका इंटीग्रेशन होगा तो माइनस 1/x, और यहाँ पर है जो कि लोअर लिमिट आर डालेंगे और अपर लिमिट इन्फिनिटी। फिर जो कि आगे करते हैं, लाइट चली गई है तो यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लिए हैं। यहाँ पर जब इंटीग्रेशन किया तो इसका जब लिमिट डाला इंटीग्रेशन में तो 1/r की जगह पर जो सबसे पहले अपर लिमिट डाला है तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस और माइनस मिला के यहाँ प्लस हो गया है 1/r लोअर लिमिट। 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो बच गया सिर्फ ये, तो पूरा मिला करके क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू नॉट बाई आर। ये पूरा वर्क आ गया, पॉइंट पी से लेकर के इन्फिनिटी तक किया गया वर्क। अब है जो कि हम लोग को चाहिए क्या,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो क्यू नॉट की वजह से वर्क डब्ल्यू आया, तो 1 की वजह से क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, और वर्क कितना आ गया था, के क्यू बाई क्यू नॉट, के कैपिटल क्यू नॉट बाई आर। तो जब इसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट समाप्त हो जाएगा, तो बाकी बस क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर, और यही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब है जो कि इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है जो कि जानना ज़रूरी है, लेकिन लाइट आने के बाद देखेंगे क्या होता है।